नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक संख्या में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या जेड का 120% हो जाती है। वाई जेड का कितना परसेंट है? देखो, वाई में क्या कर रहा है, 25% की मतलब 3/4 रह जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा जेड के 120% मतलब 6/5 के, है कि नहीं। सॉल्व कर दो 3 से 2 बार, तो वाई और जेड का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8:5 का। अब बोला है कि वाई जेड का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो देखो 8 5 का कितना परसेंट होगा, गुणा करेंगे 100 से, तो 5 से जाएगा 20, 8 दूनी 16, यानी 160% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक 4 घोड़े जो कि 63 सेंटीमीटर हो ज़्यादा एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। उन्हें एक इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है कि प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सकें। ठीक है, मैदान के शेष क्षेत्र बताओ। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि एक ऐसा स्क्वायर है, इसके चारों तरफ ऐसे करके घोड़े चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप उनको इसका एरिया चाहिए। तो देखो एक बात को समझो, ये रेडियस होगी क्योंकि ये मध्य भाग तक आ रहा है, मैंने तो ऐसे बना दिया रेफरली डायग्राम, मध्य भाग तक आ रहा है, तो यानी इसकी जो रेडियस आ जाएगी इस सर्कल की। क्योंकि देखो सर्कल कैसे बनेगा, देखो एक सेक्टर ये है सर्कल का, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर, और आप जानते हो एक सर्कल के अंदर 4 ही सेक्टर होते हैं, तो ये 4 सेक्टर मिलकर एक सर्कल का निर्माण करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं ये निकालना चाहूँ किसका, पाई आर स्क्वायर, 22/7 पाई आर स्क्वायर, या 63/2 गुणा 63/2। ठीक है, तो देखो 7 से 7 नंबर 63, 2 से जाएगा 11 बार। ठीक है, अब देखो 9 27 हंसलाई 2, और 9 27 हंसलाई 2, 9 54 54 2 56। ठीक है, और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 7 7 6 13, हाथ लाई 1, 5 6 5 11 1 12, हाथ लाई 1 5 और 1 6/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 पॉइंट, 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। मतलब लास्ट में 50 तो आना ही है, सब में 50 है। अब क्या करना है, इसको माइनस कर लेंगे, जो बड़ा सर्कल है ये इस स्क्वायर के एरिया में से। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर होता है, 63 का स्क्वायर कर देंगे तो कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर कर लो 9, 36 18 दूनी 36, हासिलाई 3, और छकनक 36, 36 और 3 कितना होता है 39, 36 और 3 कितना होता है 39। देखो 0.50 घटाएंगे तो 0.50 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 0.50 तो लास्ट में आएगा ही। बचेगा 4, 8 में से 4 जाएंगे, देखो 8 में से 8 जाएंगे, 0 बच जाएगा, नहीं पॉइंट के बाद 0 आएगा, तब में ये 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, यानी 5 का 0, तो ये 2 ऑप्शन गए। ठीक है, फिर 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो यही 8 ये करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। बोला है पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है, वो अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त करता है, तो बताइए उसे कितने बढ़ ले। कुछ नहीं यार, 500 का 5% नहीं देखो 500 का 5% कमी रहेगी तो 95% मिलेगा, 95%, तो 500 का 95% निकाल दो कितना होता है, तो ये 19/20 लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको, 0 से 0 काट दो, ये 25, तो 19 पंचे 95, हासिल आई 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना होता है 47। ना 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 ना, गलत कर दिया दोस्त। अच्छा ऐसे देखो, अगर मैं इसका 5% निकालूँ 25 होगा, है ना। अच्छा सॉरी, इसमें से निकालना ना, और 360 में से कम प्राप्त किए हैं। देखो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 335 मिल गए इसको। ठीक है कि नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्रकार के मदिराओं ए बी सी की सांद्रता 15 30 और 45 दी गई है। पी 5 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसमें परिणाम प्रस्तुत 30 सांद्रता वाला घोल बनता है, तो पी का मान बताओ। देखो पहला घोल है 15%, दूसरा है 30 है, और तीसरा कितना है 45। सबको करना कितना है 30 करना है, तो कितना कम हो गया, ये 15 कम है, कितने पर पी पर, तो पी इंटू पी कर देंगे। ठीक है, ये कितना है 0 इंटू 30 करेंगे तो वही 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये कितना कम है, ये कम है 15, कितने पर, कितनी क्वांटिटी है 3 पर। ठीक है ना, तो 15 दिया 45, यानी 45 ज़्यादा है। अब बोल के रहा है तो पी का मान बताओ, तो ये दोनों बराबर रहे होंगे तभी तो वैल्यू बनेगी। तो देखो भाई, जितना ये ज़्यादा है उतना इसको कम करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बराबर 30% बराबर होगा। तो देखो -15 गुणा पी बराबर 45। अच्छा ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना है ना, तो 15 दिया 45, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लो, इसमें तो कुछ नहीं है, 100 बना जाएगा,
और बटे 5 कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 0 लगा कर 1/5 कर देंगे, है ना। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका महत्तम सामर्थ्य निकालना है। देखो जब भी ऐसे पूछा जाता है तो नीचे वालों का एलसीएम आएगा, तो नीचे देखो नीचे अधिकतम पावर 100 आएगी, यानी पॉइंट के बाद 2 अक्षर, आप पॉइंट के बाद 2 अक्षर लिखे होंगे, है ना। पॉइंट के बाद 2 अक्षर होंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, पॉइंट है ही नहीं है, पॉइंट के बाद 1 अक्षर है, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व तो करना ही नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 मीटर लंबी ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति की चाल से अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो 750 मीटर की तो वही है, अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म, तो दोगुना कितना होता है 75 दूनी 150, तो इन टोटल जो लंबाई हो जाएगी वो जाए 22500, यानी इतनी लंबाई को प्राप्त करना है 81 किलोमीटर की। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 × 18 करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। तो 9 दूनी 18 और 9 में 81, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंच 45, 0 का 0, 5 से इसको काट देंगे तो 5 25, 50 और 50 दूनी 100, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 2196 उधार लेता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने के लिए सहमत होता है, किस्त बताइए। देखो 25% का मतलब क्या है कि कोई राशि 4 से कितनी होगी 5, दूसरे वर्ष 4 का स्क्वायर 16 से 25, तीसरे वर्ष 64 और 125, तो राशि दोबारा और करनी पड़ेगी, तो यहाँ 25 से करेंगे, है ना। तो यानी मेरी किस्त कितनी आ गई 125, मुझे इस 125 की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि 125 आ रहा है ना। यहाँ तक अगर मैं तुक्का ही लगाना था तो ये मेरा आंसर हो जाता, बाकी पूरा करने के लिए देख सकते हैं। अब देखो यहाँ 25 से करेंगे और यहाँ 25, यहाँ 5 से करेंगे 16 पंच 80 आ जाएगा, ये 25 को 100 हो जाएगा और ये 64 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आंसर आएगा 4, 8 से 14, हासिल 1, 214। तो 214 की वैल्यू हमारे हिसाब से टोटल राशि कितनी हो रही है 214, उसके हिसाब से कितनी हो रही है 2196, यही बात है। तो देखो 9 चौक 36, 4 9 बार जाना चाहिए, तो 9 बार काट के देखेंगे तो देखो 9 पंच 45, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2, 9 पंच 45, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, हासिल 2, 9 कम 2 तो 11, 1125 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC 2:3:5 के अनुपात में है, AB/BC निकालना। देखो 2/3 रेशियो, 3/5 रेशियो, सॉरी और ये 5/2, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30 ले लो, 10 20, 5 जगह 30 थी 18, 20 18 और 15 15 15 75, है ना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर में ये क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी तो कट ही जाएगा, बचा ए प्लस बी, 7 3 10, 4 5 1 6, आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी मिलकर 15 दिनों में, बी सी मिलकर 12 दिनों में, सी ए मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अगर कितने दिनों में करेगा। देखो 15 20 15 12 और 10, एलसीएम ले लो 30 नहीं 60, तो 15 चौका 60, 12 पंचा 60 और 10 दिया 60, तो अब 5 4 9 3 12, ये तीनों की क्षमता है, और क्योंकि इसमें तीनों 2 2 बार आए इसलिए इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों 2 2 बार आ गए, 5 4 9 3 12 तो 6, यानी टोटल ये लोग कितने दिनों करेंगे 10 दिनों में। अब मेरी बात को समझो, पूछा किसका है बी का, तो बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है। देखो एक बात को समझो, ये है बी ए प्लस बी, ये है बी प्लस सी, यह है सी प्लस ए। अब मुझे बताओ टोटल क्षमता कितनी हो रही है 6, जिसमें से इसकी कितनी है 3, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है, गलत कर लिया अपन ने ज़्यादा जल्दी में। देखो तो ये सी प्लस ए 6 दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे 6, तो 11 4 15, 6 5 11, 11 4 15, तो 15/2 आ गई तीनों की क्षमता। अपन को बी की चाहिए तो सी प्लस ए की रख दो, तो सी प्लस ए की 6 थी, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/2, और ये टोटल काम कितना है 60, 3 से 20 और 20 दूनी 40, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि को 2 वर्ष के लिए साधारण वार्षिक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, यदि इसे मौजूदा 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज 240 रुपये अधिक होता, निवेश की राशि बताओ। देखो कितना सिंपल है, 3% अगर 3% अधिक मिलता तो 3% यहाँ पहले साल मिलता, 3% अधिक 2 साल मिलता, यानी कुल मिला के 6% ज़्यादा मिलता, लेकिन वो बोल रहा है 6% नहीं, टोटल 240 मिलता, तो एक की वैल्यू 4% और 100 की वैल्यू 4000, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 20% छूट देता, 30% लाभ कमता, 100 में डिस्काउंट परसेंट 80,
100+% 130 है। पुस्तक का मूल्य बताओ। देखो अंकित मूल्य ये CP MRP होता है, 0 से 0 काट दो बड़े। तो 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 767, ठीक है ना। 13 से 13 पंचा 65 है ना, 11 बचेंगे, 13 नंबर 17, 59 आ गया। मतलब 8 8 नंबर 72, यूनिट रेट 2 आना चाहिए, बस एक ही का है आंसर ये रहा, ठीक है। दीपक ने शरद 40% के लाभ पर एक बाइक बेची। शरद ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% यानी बेची। यदि दीपक ने बाइक के लिए 8,000 रुपये का भुगतान किया तो शिवाजी के लिए बाइक का मुख्य मूल्य। देखो 8,000 की तो दीपक खरीद के लाया, पर उसने क्या किया, 40% के लाभ पर चिपका दी किसको, शरद को घाटा हो गया 30% का, तो मतलब 7/10 में बेची होगी उसने। बस कीमत पूछी है, 0 से 0 खत्म कर दो, 5 40, 16 बार जाएगा, 16 7 112 इंटू 7, 7 दूनी 14 है ना, 1 0 यहाँ रह जाएगा, ध्यान रखना। तो 0 7 दूनी 14, 40 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है ये आपका आंसर। एक गोले की त्रिज्या 1.8 है, गोले का आयतन बताओ। देखो 4/3, पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है, तो पाई RQ, तो 18 कितना होता है, 58 32 होता है, 58 32, ठीक है। अब देखो एक बार पॉइंट है, 3 बार आ जाएगा, बस 3 से काटेंगे इसको, तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 नम 27, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, गुणा करेंगे 4 से, तो 4 चौक 16, असल 4 चौक 16, 76, लास्ट में कितना आएगा, 76, सबके लास्ट में 76 है ना। तो 4 नम 36, 1 37, 776, एक ही में ये आपका आंसर, ठीक है दोस्त। तो ये था आपका पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।